क्या कीमत चाहिए तुम्हें इस जमीन की? एक ऐसी कीमत बाबूजी जो कोई खरीदार नहीं दे सकता। आपका प्यार और अपनापन बाबूजी, यही है इस जमीन की सबसे बड़ी कीमत। ये कागज खोल के अच्छी तरह से पढ़ ले तो तुम्हें पता चलेगा कि जो जमीन तूने बेची थी वो बाजार में आगे भी बिक रही है, इसीलिए वीरेंद्र ने उसे व्यापार का नाम दिया। आज बरसों बाद ना भैया, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हैं। जब मेरी बहन नहीं बदली तो उसका भाई कैसे बदल सकता है? वैसे लाली बुआ बिल्कुल सही कहती है, हम क्या मौसम है जो बदल जाएंगे हैं? भैया मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। भैया क्या तान्या को लेकर आज भी आप सीरियस हैं? तुम्हें क्या लगता है? नहीं। जब तू जानती है तो क्यों पूछ रही है? मैंने बस सिमरन के कहने पर उसे एक मौका दिया है, वो भी पूरी तरह से। तुझे तो पता है मुझे आधा अधूरा काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो इस मौके को कितना कैश करती है। पर भैया अगर वो वाकई सुधर गई तो? तुझे क्या लगता है अक्कू? भैया तान्या को मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन इंसानों की परख मुझसे ज्यादा है तुझे। वो तो भैया आपको ना शुरू से आदत है अपनी अक्कू को हमेशा बड़ा बना के रखने की, वरना मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है। तुम हमारी दादी माँ जो हो, बड़ा बना के तो रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा तू ये बता, अगर मैं उसे जानता होता तो क्या मैं धोखा खाता? अब तू बता, उसे ये मौका देकर मैंने सही किया? भैया इंसान जैसा भी हो, पर एक मौका मिलने का हकदार तो होता ही है। पर तान्या के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि तान्या को लेकर ना सारे घर वालों के मन में एक डर सा बैठा हुआ है, सिवाय सिमरन भाभी के। और रणबीर? वो भी कंफ्यूज है। मान लीजिए अगर तान्या सुधर गई तो उसका फैसला माँ और बाबूजी करेंगे। मेरी जिंदगी का फैसला अब सिर्फ माँ और बाबूजी ही कर सकते हैं। मैं वही करूंगा जो मेरे माँ बाप कहेंगे। भैया मुझे आपसे यही उम्मीद थी। चलिए अब आप आराम कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है। मामा क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? ओ ओ ओ, ईशान भैया के घर आने की खुशी में आपको नींद नहीं आ रही होगी। खुशियां? उत्तर अब तो खुशियों से डर लगने लगा है। अरे ऐसी खुशियां किस काम की जो अपने साथ ढेर सारी चिंताओं और परेशानियों की पोटली लेकर आए। मामा आप भी ना कमाल करते हो। अब तो ईशान भैया आपके पास आ गए हैं घर में, तब भी आप टेंशन लेकर बैठे हो। एक्चुअली क्या है ना, आपको ना आदत ही हो गई है टेंशन लेने की, बेवजह ही परेशान होते रहते हो। बेवजह? ये तू कह रही है पुत्र? अरे कल तक अपनी माँ का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकती थी तू, और आज मेरी परेशानियां तुझे बेवजह लगने लगी। पुत्र गलती मेरी ही है जो मैं अपनी सारी परेशानियां लेकर अपने बच्चों के पास ये सोच कर आती हूँ कि वो उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। मामा क्या बात है, किस बात की टेंशन है? आप मुझे बताइए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरी माँ टेंशन में रहे
ये मैं आज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मुझे बताइए, क्या टेंशन है? पुत्र, जिस तान्या के साय से भी मुझे डर लगता था, जिसे इस घर की चौखट से दूर रखना चाहिए था, आज उसे इस घर में घुसा लिया क्या? अरे यहाँ तक कि उसे ईशान के रूम में और उसकी जिंदगी में भी घुसने की जगह दे दी। पुत्र, अब तू ही बता, ऐसे हालातों में मैं कैसे चैन से रह सकती हूँ? तान्या, 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 मम्मा, आप उसे इतना हवा क्यों बना रही हैं? आपको क्या लगता है कि हमने उसे एक बार बर्दाश्त कर लिया तो हर बार बर्दाश्त करेंगे? नहीं मम्मा, उस वक्त हमने उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर लिया था क्योंकि ईशान भैया हमारे साथ नहीं थे, पर आज हमारा भाई हमारे साथ है। पुत्र, पर ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। वो कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, करेंगी वही जो वो करना चाहती हैं। गधे को जितना भी चंदन से नहला दो, वो कूड़े के ढेर पर लौटे बिना थोड़ी रहेगा। लौटेगा तब ना, जब अब हम उसे लौटने का मौका देंगे। आप देखना, उस पर इतना बोझ डालकर रखेंगे ना कि वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। और हाथ में रखूंगी एक हंटर, तब देखती हूँ वो कैसे कूड़े के ढेर पर लौटता है। पर पुत्र, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि सिमरन ऐसा क्यों कर रही है, और ईशान इतना कुछ होने के बाद उसने उसे क्यों माफ कर दिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, आप तान्या को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो? आप अपने बच्चों से ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उसकी करनी पर इतना भरोसा कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता आप सबको हो क्या गया है। आपको अपने बच्चों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, और आप तो ना ऐसा कर रहे हो जैसे वो जो सब कुछ सोचकर आई है वो सब हो ही जाएगा। सोचकर तो वो पहले भी बहुत कुछ आई थी, पर ऐसा कुछ हुआ क्या? ना हुआ हो पुत्र, पर उसने जो करना था वो किया। हमारे ईशान को हमसे दूर करना था, तो हमने क्या कर लिया? हमारे दुश्मन टोनी को उसने ईशान से मिला दिया, तो हमने क्या कर लिया? तेरे बाऊजी को कोर्ट में खड़ा कर दिया ईशान के सामने, तो हमने क्या कर लिया? उसे मरता हुआ छोड़कर चली गई, तो हमने क्या कर लिया? पुत्र, माना कि तुम सब बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, पर अपनी मां की तरह तजुर्बा नहीं है जिंदगी जीने का तुम्हें। हाँ मम्मा, नहीं है, पर हम ये भी अच्छे से जानते हैं कि हम अपनी माँ से हैं, हमारी माँ हमसे नहीं। और मम्मा, आपको अपने बच्चों पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? आप उस तान्या की बच्ची को इतना इंटेलिजेंट समझ रहे हैं कि वो हमें पछाड़ देगी? ना पुत्र ना, मुझे अपने बच्चों की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। तो फिर आप चैन से जाकर अपने रूम में सोइए। उस तान्या पर ना 2400 घंटे मेरी नजरें टिकी है। इस बार मैं उसे ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी। रणवीर, बाबूजी के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है ना। सही कह रही हैं आप सिमरन। बलदेव बाबूजी इतने दिनों तक हमारे साथ रहे, वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। वैसे बाबूजी भी वहां पर हमें याद कर रहे होंगे, नहीं? वो तो वहां बैठकर अपने हॉस्पिटल के दिन याद कर रहे होंगे। भाई, इतने दिनों के बाद दोनों दोस्त 2400 घंटे इतने दिनों तक साथ रहे। रणवीर, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गई। वो जमीन आपको कैसे वापस मिली? और वो आदमी उस जमीन को वापस करने के लिए राजी कैसे हुआ? आप लोगों को तो बहुत पैसे देने पड़े होंगे ना जमीन वापस लेने में। और आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो इसलिए रणवीर, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं बाबूजी का एहसान हम लोगों पे ना रह जाए। कहीं इसीलिए तो आप लोगों ने वो जमीन खरीद कर बाबूजी को वापस नहीं की। ये कैसी बातें कर रही हैं सिमरन आप? पहली बात तो कि हम बलदेव बाबूजी के किए को एहसान नहीं मानते।
क्योंकि ये सब कोई अपनों के लिए ही तो करता है। और अगर हम एहसान मान भी लें तब भी सिमरन ये ऐसा एहसान है जिसको चुकाया नहीं जा सकता। और ऐसा करके बाबूजी, बलदेव बाबूजी का दिल नहीं दुखा सकते। वो तो हमें ये जमीन सही दामों पर मिल गई इसलिए हमने ले ली। ये कैसे हो सकता है रणबीर? मतलब कोई इंसान अगर किसी कीमत पर जमीन खरीदता है तो उसी कीमत पर वापस कैसे करेगा, और क्यों करेगा भला? वेल, हो सकता है कि उसे पैसों की जरूरत हो, लेकिन हमें तो ये जमीन शिखर ने दी है। शिखर ने? एक्चुअली शिखर आया था तो उसने बताया कमाल है, तान्या ने तो मुझे ये बताया ही नहीं। और शिखर, उसने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारी जमीन हमारे पास रह सके। रणबीर, अब आप ही बताइए, मैं जो तान्या के बारे में सोच रही थी, क्या वो गलत है? देखो सिमरन, तान्या के बारे में मैं आज भी वही कहूंगा कि वो नहीं बदल सकती। और जहां तक शिखर की बात है तो उसे मैं जानता ही कितना हूं, और इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम नहीं की जा सकती। तान्या गलती करे तो उसे हम गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर शिखर सही करे तो उसे सही नहीं कह सकते। खैर, एक बात तो है, शिखर ने ये काम करके तान्या की सच्चाई की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है। शिखर, कैसा लग रहा है इंडिया आकर? बहुत अच्छा लग रहा है रणवीर। बचपन में आया था, सो तब का तो कुछ याद नहीं है, पर हाँ वहाँ यूएस में पता नहीं क्या क्या सुना करते थे इंडिया के बारे में, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कुछ अपोजिट है। मतलब इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी जिस तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से इंडिया ने जो प्रोग्रेस की है, सच में मानना पड़ेगा मिसाल के काबिल है। लगता है काफी इंप्रेस हो तुम इंडिया से। हाँ, हाँ, खासकर यहाँ के लोगों से। यहाँ पे जो लोग रिश्तों को निभाना और रिश्तों की कदर करना जानते हैं ना, वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में उतना नहीं। तो फिर यहीं बसने का इरादा है या फिर वापस जाना है? सोचकर तो यही आया था कि तान्या का समझौता करके वापस चले जाऊंगा, पर हमारी कंपनी इंडिया में भी बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, तो कुछ टाइम और रुकूंगा यहाँ पर। दैट्स वेरी नाइस। वैसे क्या बिजनेस करते हो? वही जो तुम करते हो, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, हम कुछ दोस्तों ने 5 साल पहले एक कंपनी शुरू की थी, एंड बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, और उसका वर्थ है 3,500 करोड़, और मैं उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो फिर कुछ हमारे साथ ही क्यों नहीं स्टार्ट करते? हम लोग इस फील्ड में पिछले 25 सालों से हैं, और हमारी कंपनी इंडिया की जानी मानी कंपनी भी है। वाओ, दैट वुड बी वंडरफुल। आई डोंट माइंड, अगर तुम लोग को एतराज ना हो तो लेट्स स्टार्ट समथिंग टुगेदर। वेल, एतराज जैसी कोई बात मेरे दिमाग में तो नहीं है शिखर, लेकिन वो क्या है ना कि कंपनी के पॉलिसी मैटर्स में कुछ भी हम लोग फौजी से बिना पूछे नहीं करते, इसलिए मुझे एक बार उनसे बात करनी होगी। नो प्रॉब्लम, यू जस्ट टेक योर टाइम, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। हे माँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अनजान हूं, तूने मुझे जिंदगी में वो सब कुछ दिया, मेरे ईशान को ठीक करके वापस भेज दिया, बलदेव भाई साहब जी की जमीन उन्हें वापस दिलवा दी। पर ये क्या माँ, ये तान्या नाम का डर मेरी जिंदगी में वापस क्यों आ गया? ये तो मैं नहीं जानती माँ,
तूने उसे वापस क्यों भेजा। पर माँ, बस तुमसे यही विनती है कि ईशान को तानिया से दूर रखना। मम्मा, माता रानी से लोग दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और एक आप हैं कि सब कुछ तान्या के लिए ही मांगी जा रही हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप तान्या से इतना डर क्यों रही हैं। पुत्र, मैं अब अपने ईशान को अपनी नजरों से दूर होते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने ईशान की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती पुत्र। तो आपको क्या लगता है हम देख सकते हैं, हम अपनी ईशान भैया से दूर रह सकते हैं? पर हमें किसी तान्या से डर नहीं लगता। आप तो उससे ऐसे डर रही हैं जैसे वो तान्या ना हुई कोई बहुत बड़ी तोप हुई। अक्को पुत्र, ये बात तेरी उस दिन समझ में आएगी जब तू माँ बनेगी, क्योंकि एक माँ की तकलीफ सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। इसीलिए सुखी माँ से ये सब मांग रही है। अक्कू पुत्र, अगर तुझे कोई दुख तकलीफ होती है तो तू किससे कहती है? ऑफ कोर्स आपसे या बाबूजी से। क्यों? क्योंकि आप हमारे माँ बाबूजी हो, और आपको अपनी तकलीफें बताने से हम जानते हैं कि आप उसे दूर कर दोगे। पुत्र, ये भी हमारी माँ है, और ये हमारी माँ है, तो इसे हमें दुख और तकलीफ बताने में हर्ज क्या है? यही हमारे सारे दुख और तकलीफ दूर करेगी पुत्र। मम्मा, मैं ये मानती हूँ, पर तान्या जैसी लड़की के लिए इनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है? उसको तो मैं ही देख लूंगी। कैसा फिर वहां क्लब का? क्लब नहीं मैं जाता, हम मैं तो रामलीला कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो भाई साहब वहां जाने की क्या जरूरत थी, यहाँ की रामलीला कर लेते हैं। भी ठीक है। बाबूजी, आपने बुलाया था? आप बेटा बैठो। रणबीर बेटा, मैं ये पूछने के लिए तुम्हें बुलाया है कि वो दुबई वालों से कहाँ तक बात पहुंची? बाबूजी, उनके साथ में हम लगातार टच में हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको फोन भी किया था। बस 1-2 दिन में एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी आ जाएगा। गुड। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि बाकी इतना ही बचा है कि हमें एक ऐसी यूएस बेस्ड कंपनी चाहिए जिसके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें। हाँ बाबूजी, एक बार उनसे डील फाइनल हो जाए तो उसके बाद में ये भी देख लेंगे। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। बाबूजी, एक्चुअली शिखर भी यहाँ कुछ ऐसे ही काम के लिए आया है इंडिया में, तो वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करना चाह रहा है। मुझसे हेल्प के लिए बोल रहा था, तो अगर आप कहें तो उसको हमारे प्रोजेक्ट में शामिल कर सकते हैं। देखो बेटा, जिस आदमी को हम जानते नहीं पहचानते नहीं, उसके साथ काम करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं हो सकता। और फिर वो तान्या का भाई है, वो कैसा होगा तुम समझ सकते हो। ठीक है बाबूजी, मैं उसे मना करता हूं। बेटा मना करना, लेकिन मदद के लिए मना मत करना, क्योंकि बेटा इंसान कैसा भी हो, अगर उसे मदद की जरूरत है और हम सक्षम हैं और हम बिना नुकसान किए उसकी मदद कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए। क्यों भाई साहब? वीरेंद्र, तुम्हारी हेल्प करने वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक शिखर के साथ बिजनेस का क्वेश्चन है, वो तुम क्यों नहीं कर सकते उसके साथ बिजनेस? अरे तुम नहीं करोगे तो वो किसी और के साथ करेगा, और नुकसान तुम्हारा है। भाई साहब, विषैली बेल पे सारे फल विषैले ही लगते हैं। हम ये कैसे भूल जाएं कि वो तान्या का भाई है? देखिएगा, ना तो ईमानदार होगा और ना ही विश्वासी। वीरेंद्र, बिजनेस में ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। देख, इंसान जब बिजनेस में फेल होता है ना, तो दूसरे इंसान की गलती नहीं होती, गलती होती है उसकी खुद की, उसकी कमी की, उसकी लापरवाही की। तुम अपनी तरफ से अपने हिसाब से डील करो।
अगर उसे पसंद है तो वो बिजनेस करेगा, नहीं पसंद तो नहीं करेगा। हाँ बाबूजी, ताया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग अपनी शर्तों पे काम करेंगे। अगर उसको पसंद आएगा तो ठीक है, वरना मना कर देगा। हाँ बेटा, पहले तो ये देखना कि जो वो कह रहा है क्या वो ठीक है, और क्या वो कल का छोकरा इतना इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो फिर वो हमारे साथ ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है। देखो वीरेंद्र, तुम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक विश्वासी कंपनी को लेना चाहोगे, राइट? ठीक वैसे ही वो भी तो ये चाहेगा कि उसके साथ जो उसका बिजनेस पार्टनर आए वो रिलायबल पार्टनर आए, विश्वासी आए। अब तुम तानिया के बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन तानिया भी तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और वो ये भी जानती है कि तुम एक फेयर बिजनेसमैन हो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन। मेरे हिसाब से तो यही वजह रही होगी। भाई सब बात तो आप ठीक कह रहे हैं। रणबीर, तुम एक काम करो, इससे बात करो। अगर वो हमारी शर्तों पे काम करने को तैयार हो जाता है तो गो अहेड, वरना उसकी मदद कर देना। जी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ। ओके बेटा। हाँ तो भाई साहब, तो रामलीला तो यहां भी कर सकते हैं ना, आप वहां क्यों बैठे हो साउथ अफ्रीका में? पर चाय जी, अब तो रोज नई सुबह का इंतजार रहता है। जैसे ही रात निकलती है मन कहता है एक और दिन गया। अब मेरा ईशान जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा ही होता है सखी। हर इंसान का अपना अपना देखने का नजरिया, और धोखे का सवाल तो तब होता है जब मैं आपसे इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। इन्वेस्ट तो मैं कर रहा हूँ, तो भला धोखे की बात कहाँ से आ गई? और अगर धोखा हमने दे दिया तो? ऐसा नहीं होगा बाबूजी। जितना आप मुझे जानते हैं, अच्छा या बुरा, उससे कहीं ज्यादा मैं आपको जानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ इंसान कैसा भी है, और अगर आपको उससे कोई नुकसान नहीं है और आप सक्षम हो तो उसके साथ आप काम कर सकते हैं।